बीजेपी के नेताओं का कहना है, कौन से देश के आज़ादी लड़ाई लड़ने गए थे जो वो जेल के बदले वोट मांग रहे हैं, वो काम के बदले वोट क्यों नहीं मांग रहे? कन्हैया कुमार को एक लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दी विचार बदलते हैं। कन्हैया कुमार के साथ विवाद भी बहुत तेजी से चलता है। जितने अच्छे आप बता रहे हैं उतना उनके साथ विवाद भी चलता है। नमस्कार, मैं श्वेतांक, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। अभी हम आ गए हैं उस लोकसभा क्षेत्र में जहां दो बिहारी आमने सामने हैं। एक मनोज तिवारी जो बीजेपी से पहले से भी सांसद रह चुके हैं, और दूसरे हैं कन्हैया कुमार जिनका विवाद जेएनयू से जुड़ा हुआ है, और अभी वो पहली बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो यहाँ दो युवा हैं जो लोग पढ़ते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या करते हैं और इनके विचार क्या है। आपका नाम? मेरा नाम सुमेश कुमार द्विवेदी हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और ग्रेजुएशन मैंने बीटेक से किया हुआ है और फिलहाल मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। क्या विचार है? विचार, अगर मैं यहाँ का रहने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो अगर जैसे कुछ लोगों से अगर आप बात करिएगा, यूथ से अगर आप व्यू लीजिएगा, तो महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से जो कन्हैया कुमार हैं वो अभी काफ़ी एज पे दिख रहे हैं, क्योंकि एक मनोज तिवारी यहाँ से 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उन्हें टिकट दिया गया है। और उनसे अगर आप व्यू लीजिएगा तो जनहित के मुद्दों पे वो कम रह के और वो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को ज़्यादा लेके उन विचार पे वो ज़्यादा वोट पे रहते हैं। और कन्हैया कुमार पे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप जानते होंगे कि उनके मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बेसिकली वो भी बिहार के ही हैं, बेगूसराय ज़िले से वो आते हैं और उनको कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया हुआ है, जो अच्छे स्थिति में यहाँ पे मालूम दिखते हैं मुझे। कन्हैया कुमार के साथ विवाद भी बहुत तेजी से चलता है। जितने अच्छे आप बता रहे हैं उतना उनके साथ विवाद भी चलता एज ए स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि विवादों से काफ़ी घिरे हुए रहे हैं वो, जेएनयू से लेके ही वो। लेकिन फिर जितने भी उन पे एलिगेशन लगे, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत वो कर दिया है। है। बरी तो नहीं हुई। बरी हो चुके हैं सारे केस से, आप पता करिएगा। जहाँ तक मुझे पता है, शायद मतलब भी हो सकता है। 4 स्टेटमेंट देखिएगा तो ये अक्सर कहते हैं कि हमें कोर्ट से हमें अनुमति मिल चुकी है कि कोई ये सारी जो भी एलिगेशन है वो सब बेबुनियाद रही हैं। चलिए एलिगेशन छोड़ ले, उनके विचार क्या है, ऐसे विचार है जो आपको अच्छे लगे? अक्सर कन्हैया कुमार को वो एक यूथ आइकॉन रहे हैं और उनके अगर आप बातों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो हमेशा युवाओं की बात वो करते हैं अधिकतर, जो जहाँ की मतलब जिसमें छात्र हित की बात हो, रोजगार की बात हो और विचारधारा की बात हो, सेकुलर विचारधारा को लेके वो अपनी राजनीति में यहाँ खड़े हुए हैं। कह रहे वो तो एक ढोंग है सेकुलर विचारधारा। कह रहे बीजेपी जो योजना चला रही है वो किसी एक धर्म विशेष, एक जात विशेष के लिए थोड़ी चल रही। ठीक है, मैं आपके बात से कहता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सेकुलरिज्म विचारधारा को आगे लेके ही आप राजनीति में अगर करिएगा तो आप लॉन्ग टर्म तक जाइएगा। और मेरा यही मानना है कि आप स्टूडेंट हो, आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जिससे आप लोग खफा है? मेरे साथ साथ यहाँ जितने भी छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनका एक सबसे सिंपल मुद्दा यही होता है कि रोज़गार सही से मिले और ट्रांसपेरेंसी रहे। जैसा कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नीट के एग्ज़ाम में भी कुछ हुई है, इससे छात्रों का मनोबल भी टूटता है और उसके साथ साथ परिवार वालों का भी वो टूटता है। तो ये सब चीज़ें अगर सुधरे किसी की भी सरकार में तो छात्रों के लिए बेहतर ही होगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम मंसूरी है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। पे कहाँ? यूपी का फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ, फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है। और मैं अगर आप मुझसे पूछते हो मनोज तिवारी या कांग्रेस महागठबंधन या एनडीए के बारे में पूछते हो, तो मैंने कन्हैया कुमार को सुना है, पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है उनके बारे में, वो हमेशा एक डिप्रेस क्लास के बारे में बात करते हैं। हमेशा उनके जेएनयू की वीडियोस देख लो, कहीं पर भी आते हैं तो उनकी बातों में ना लॉजिक होता है। लॉजिक इन द सेंस ये होता है कि अगर उनकी बातों को हम जाकर नेट पे या कहीं से भी रिसोर्सेज चेक करते हैं ना, तो वो 90% चीज़ें ठीक मिलती है। तो मैं मानता हूँ गलत होता है, हर इंसान गलत है, मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत हो, लेकिन एक चीज़ रेशो होती है, कौन ज़्यादा गलत है, कौन सही कम गलत है। तो जो ज़्यादा गलत है उसको हम छोड़ना चाहिए, जो कम गलत है उसके साथ चलना चाहिए। तो कन्हैया कुमार के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है ना,
लोगों के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ ग्राउंड लेवल पर वर्क करने के बारे में सोचते हैं। अभी मैंने जल्द ही उनकी एक वीडियो देखा है कि दिल्ली में ही अभी वो भ्रमण कर रहे थे, करते करते उन्होंने कुछ गर्ल्स को पास खड़े होकर बात कर रहे थे तो उनको ये नहीं बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, वो ये सीधा सीधा बोल रहे थे, मैं आने पर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनका 100% सॉल्यूशन दूंगा मैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है लोगों के अंदर कि ये हमारे लिए कुछ तो करेंगे। अब जैसे कि आप बात करेंगे मनोज तिवारी जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में मैं तो अभी 2-3 साल से इधर हूँ, तो इतने नॉलेज भी नहीं है मनोज तिवारी एज अ पॉलिटिशियन के बारे में, इतना नॉलेज नहीं है, बट एज अ उनके बारे में मुझे एक्टर के सॉरी सिंगर के नॉलेज है। तो उनकी जो सिंगिंग थॉट थे, वो सिंगिंग थॉट को भी देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके थॉट क्या क्या ग्राउंड लेवल पर दिखाते हैं। उनके सिंगिंग एक्टिंग तो डिफरेंट चीज़ है। ऐसे देखा जाए तो जया बच्चन भी एक्ट्रेस थी, उनके अजीब अजीब फिल्में हैं। ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा भी एक्टर थे, उनके कई ऐसे सीन हैं जो आप घर परिवार में नहीं देख सकते। तो वो तो एक्टर वाली बात हो गई, वो तो अपने प्रोफेशन है, सबके काम है। भाई एक प्रोफेशन होता है ना, प्रोफेशन में भी अच्छी चीज़ लेके आओ। जो हमारे यहाँ हिंदी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर है या हमारे जहाँ मूवीज़ बनती है ना, मूवीज़ का मतलब होता है लोगों को अवेयर कराओ, लोगों के अंदर घिनौनापन मत पैदा करो। जैसे कि अभी एक एनिमल मूवी आई है, एनिमल मूवी से लोग अवेयर कम हो रहे हैं, लोग डिप्रेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा समाज में होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर आप इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाओगे तो लोग अवेयर नहीं, लोग परेशान होते हैं। कन्हैया कुमार को एक लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्दी विचार बदलते हैं। जैसे अभी थे वो सीपीआई में, उसके बाद वो बेगूसराय लड़े बिहार, जैसे ही वो हार गए उन्होंने पार्टी भी चेंज कर ली, अपनी विचारधारा भी चेंज। उन्होंने अपनी विचारधारा चेंज करा है तो उनको ऐसा लगा होगा महागठबंधन जो इंडिया में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ करने के लिए। जब उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था तो उनको अपने बारे में नॉलेज हो गया कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं शायद मुझे यहाँ पर से इतना अच्छा नहीं मिल सकता, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के वो इधर आए और महागठबंधन के साथ जुड़े और वो जो करना चाहते हैं शायद महागठबंधन में उनको वो करने मिले। जहाँ तक देखा जाता है कि वो सच में कुछ करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे। अब जब कोई करना चाहता है तो ग्राउंड लेवल पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। बीजेपी की क्या ऐसी विचार है जो आपको अच्छी नहीं लगती? बीजेपी की ऐसी विचार जो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो हर काम गलत करें, उन्होंने अच्छे भी काम करें लेकिन गलत भी काम करें। गलत काम ये करें कि वो हमेशा सोचते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम पर ही वोट मांगे, जो कि सरासर गलत है। अरे आप काम पे वोट मांगो ना, लोग देंगे कैसे नहीं देंगे? अभी तक आपको जिताते हुए आए, अभी फिर जिताएंगे ना, लेकिन आप काम पे वोट मांगो। रीज़न ये है वो काम पे वोट इसलिए नहीं मांग रहे, उन्होंने काम किया ही नहीं ज़्यादा थोड़ा। केजरीवाल कैसे लगता? केजरीवाल जी तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर है मेरे लिए। कह रहे कि वो भी तो उसी पे मांग रहे हैं, जेल के बदले वोट। तो ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना, कौन से देश के आज़ादी लड़ाई लड़ने गए थे जो वो जेल के बदले वोट मांग रहे हैं? वो काम के बदले वोट क्यों नहीं मांग रहे? आई एम सॉरी टू से आई डेंट लिसन अबाउट दिस, तो जेल के बदले वोट मैंने ये नहीं सुना केजरीवाल के मुंह से। जो भी आप गाड़ियाँ देखे होंगे उस पर लिखा है, एक जेल का पोस्टर लगा, उसमें केजरीवाल जी कैद है और दूसरे में जो वहाँ के सांसद चुनाव लड़े उनका फ़ोटो है बगल में, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ घूम रही, उस पर लिखा, ऊपर लिखा है जेल के बदले वोट दो। वही बीजेपी नेताओं का पूछना है कि ऐसी कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे वो कि उनको लोग जेल के बदले वोट दे, अपने कामों पे वोट क्यों नहीं मांगे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ अपने काम, अभी तक जितने भी चुनाव हुए वो हमेशा अपने कामों में वोट मांगे। अगर मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वोट मत देना। लेकिन अभी जो उनको जेल में डाला गया है, उनका क्राइम है ना, वो प्रूफ नहीं हुआ है। जब तक किसी का क्राइम प्रूफ नहीं हो, भले ही वो गया हो, जब तक क्राइम प्रूफ नहीं होता है तो हम उसको क्रिमिनल नहीं मानते हैं। बट प्रूफ तो चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए उनको। विदाउट प्रूफ डाला गया, ईडी के अंडर रखा गया है, ठीक है, जब प्रूफ हो जाएगा तो हम उनको गिल्टी भी मान लेंगे। तो ये थे दो युवा थे हमारे साथ, दोनों अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं और इनकी राय जो आपने सुना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद।